हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन। एग्जाम सिलेक्शन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अपनी लाइव टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवा रहा था। तो पीछे इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल दी थी और उसमें अपन ने राजस्थान की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में अध्ययन किया था और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉप 10 आपको मैं सॉल्व करवाने वाला हूं और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, एग्जाम सिलेक्शन के नाम से आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का रोमांचक सफर। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, छोटी नहीं चोटी लिखा गया है यहाँ पर, तो ध्यान रखना यहाँ पर चोटी लिखा गया है। ठीक है, तो पूछा गया है निम्न में से कौन सी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में जरगा, बी है अचलगढ़, सी है कुंभलगढ़ और डी है गुरु शिखर। आपको जवाब देना है इनमें से कौन सी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पर अगर बात करें अरावली की सर्वोच्च चोटी की तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुरु शिखर जो है वो अरावली की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखना 1722 मीटर इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है आपकी शेर, ये भी आपके सिरोही के अंदर है। फिर तीसरे नंबर पर आती है आपकी दिलवाड़ा और दिलवाड़ा भी आपकी कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। और फिर चौथे नंबर पर आती है आपकी जरगा। जरगा का ध्यान रखना थोड़ा सा, ये आपके उदयपुर में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जरगा कहाँ पर है, जरगा उदयपुर में है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में बाड़मेर, बी है बांसवाड़ा, सी है डूंगरपुर और डी है जोधपुर। अब आपको जवाब देना है कि 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। देखिए 56 के मैदान की अगर मैं बात करूं तो जो 56 का मैदान है वो आपके बांसवाड़ा में स्थित है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 56 का मैदान अगर आपसे पूछा जाता है तो मैदान बांसवाड़ा में है। और अगर 56 की पहाड़ियाँ, ध्यान रखना, अगर 56 की पहाड़ियाँ पूछी जाती है तो पहाड़ियाँ आपके कहाँ पर है, पहाड़ियाँ हैं आपके बाड़मेर के अंदर। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाला सवाल है, इसलिए बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, अगर पहाड़ियाँ पूछी जाती हैं तो पहाड़ियों का आपको जवाब देना है बाड़मेर। और अगर आपसे पूछा जाता है मैदान तो मैदान का आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है, ये जो आपके बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के अंदर यहाँ पर 56 नदी नाले, 56 प्रकार के नदी नाले और माही नदी भी यहीं पर आती है और एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण करती है। बहाव क्षेत्र बहुत ज़्यादा अधिक होता है, इसी के कारण इसको 56 का मैदान कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मुख्य रूप से प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, बीहड़ का मतलब होता है जंगल से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में कोटा, धौलपुर, सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। सी है बारां, बूंदी, टोंक और डी है जयपुर, नागौर, जोधपुर। अब आपको जवाब देना है कि राजस्थान के कौन से जिले बीहड़ प्रभावित या जंगल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। यहाँ पर अगर बात करें कि राजस्थान के बीहड़ प्रभावित, तो बीहड़ प्रभावित कोटा, धौलपुर और सवाई माधोपुर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये जो देखिए, ये बीहड़ जो है, बीहड़ का मतलब होता है जंगल। ठीक है, बीहड़ का मतलब जंगल होता है। और इसके अलावा एक विशेषता और बता देता हूँ, अगर पूछा जाता है कि उत्खात स्थलाकृति कहाँ पर पाई जाती है, तो उत्खात स्थलाकृति जो पाई जाती है वो आपके कोटा रीजन जो है, कोटा क्षेत्र जो है वहाँ पर पाई जाती है। जो आपके चंबल नदी है, चंबल नदी उत्खात स्थलाकृति बनाती है। उत्खात का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ जमीन। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये प्रश्न अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर भी पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर उत्खात स्थलाकृति कहाँ पर पाई जाती है। तो ध्यान रखना, जो आपका कोटा रीजन या कोटा क्षेत्र है, यहाँ पर चंबल नदी प्रवाहित होती है और चंबल नदी इस भूमि को क्या कर देती है, भूमि को उबड़ खाबड़ कर देती है बहाव क्षेत्र अधिक होने के कारण, और यहाँ पर उत्खात स्थलाकृति का निर्माण होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल को रेगुलर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि
कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछा गया है कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर की पहाड़ियाँ, बी है जयपुर की पहाड़ियाँ, सी है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ और डी है हाड़ौती की पहाड़ियाँ। यहाँ पर जवाब देना है आपको कि उदयपुर की पहाड़ियाँ, जयपुर की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ या हाड़ौती की पहाड़ियाँ, इनमें से कौन सा मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? जवाब देना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे ये जो मैं क्वेश्चन आपको सोल्व करवा रहा हूँ सभी के सभी किसी ना किसी एग्जाम में, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राइट आंसर की, तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये मध्य अरावली क्षेत्र में आती है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मध्य अरावली क्षेत्र में आती है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। और मेरवाड़ा रीजन जो है आप लोगों को पता है कि आपका जो अजमेर रीजन है, अजमेर क्षेत्र जो है वो आपके मेरवाड़ा में आता है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा मारवाड़ में और इसका कुछ हिस्सा मेवाड़ में आता है, इसलिए दोनों को मिलाकर ये मेरवाड़ा क्षेत्र कहलाता है। ध्यान रखना मेरवाड़ा क्षेत्र कहलाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई। यहाँ पर जवाब देना है राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 930 किलोमीटर, बी है 750 किलोमीटर, सी है 692 किलोमीटर और डी है 550 किलोमीटर। यहाँ पर आपको जवाब देना है कि जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला की लंबाई बतानी है आपको कि राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन ए बी सी डी अगर मैं बात करूं यहाँ पर राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 550 किलोमीटर। यहाँ पर बात करूं 550 किलोमीटर जो है ये इसकी लंबाई कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। अगर बात करूँ इसकी कुल लंबाई की, तो इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 692, ठीक है। लेकिन राजस्थान के अंदर इसका जो विस्तार है वो 550 किलोमीटर है और इसकी कुल जो लंबाई है उसका 80% हिस्सा कहाँ पर है? उसका 80% हिस्सा राजस्थान के अंदर है। ध्यान रखना उसका 80% हिस्सा राजस्थान के अंदर है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगर बात करें औसत ऊंचाई कितनी है, तो ध्यान रखना औसत ऊंचाई भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो औसत ऊंचाई आपकी कितनी है? 930 किलोमीटर, ठीक है। 930 मीटर आएगा यहाँ पर, किलोमीटर नहीं आएगा, मीटर, 930 मीटर, ठीक है। तो ध्यान रखना 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किन जिलों में स्थित है? बताना है आपको राजस्थान में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किन जिलों में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में अजमेर, बी है आपके पास में कोटा, सी है बूंदी और डी है बारां। जवाब देना है आपको कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, बताना है आपको मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किन जिलों में स्थित है। ए बी सी या डी, अजमेर, कोटा, बूंदी या बारां। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर बात करें राजस्थान में मुकुंदरा की पहाड़ियों की, तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वो आपके कोटा के अंदर है, ठीक है। कोटा के अंदर है, कोटा और झालावाड़ दोनों ही आएंगे, ठीक है। तो अगर कोटा ऑप्शन में नहीं है तो झालावाड़ पर आप टिक कर सकते हो, दोनों में ही है, ठीक है। ये जो मुकुंदरा है कहीं कहीं पर इसको मुकुंदवाड़ा भी लिखा है या मुकुंदवाड़ा भी बोला जाता है, तो ध्यान रखना। और मुकुंदवाड़ा हिल या मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क पूछा जाता है कि मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क का भी जवाब आपको देना है कोटा झालावाड़, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कोटा झालावाड़ के अंदर ये है। यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेना। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान में केवड़ा की नाल कहाँ पर स्थित है। प्रश्न पूछा गया है राजस्थान के अंदर केवड़ा की नाल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है भीलवाड़ा, बी है उदयपुर, सी है कोटा और डी है अजमेर। यहाँ पर जवाब देना है राजस्थान में केवड़ा की नाल कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है केवड़ा की नाल। अगर बात करें केवड़ा की नाल की, तो देखिए केवड़ा की नाल जो है वो आपके उदयपुर में स्थित है, ठीक है। उदयपुर में स्थित है केवड़ा की नाल। एक फुलवारी की नाम भी आपने सुना होगा कि फुलवारी की नाल, तो फुलवारी की नाल भी अगर ऑप्शन में आता है या पूछा जाता है तो फुलवारी की नाल भी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर ही स्थित है। ध्यान रखना पूछा जा सकता है, ठीक है। पीछे पूछा भी गया है ये फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल भी पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है राजस्थान का थार मरुस्थल का विस्तार कितने जिलों में है। राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है उसका विस्तार या वो कितने जिलों में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 4 जिलों में, बी है 9 जिलों में, सी है 12 जिलों में और डी है 21 जिलों में। यहाँ पर आपको जवाब देना है राजस्थान का थार का विस्तार या थार का मरुस्थल कितने जिलों में फैला है।
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो थार का मरुस्थल है वो आपके 12 जिलों के अंदर फैला हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और थार का जो मरुस्थल है वो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल के लगभग 60% हिस्से में, कितने हिस्से में, 60% हिस्से में फैला हुआ है। और उसे जो ये जो मरुस्थल है इसे अपन ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका क्षेत्रफल भी बता देता हूँ आप लोगों को, कभी कभी पूछ लिया जाता है। 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 2,13,688 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। कुल राजस्थान का जो क्षेत्रफल है जो 3,42,239 है, उसका लगभग 60% हिस्सा ये क्या करता है, कवर करता है। और इसे अपन ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है राजस्थान में लाठी सीरीज कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है अजमेर, बी है नागौर, सी है जैसलमेर और डी है श्रीगंगानगर। जवाब देना है आपको। राजस्थान में लाठी सीरीज कहाँ पर स्थित है, अजमेर, नागौर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर। यहाँ पर अगर बात करें इसके राइट आंसर की, तो देखिए लाठी सीरीज जो है वो आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है। लाठी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज एक भूगर्भीय जल पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी है। ठीक है, भूगर्भीय जल पट्टी है, यानी कि जमीन के अंदर मीठे पानी की एक भूगर्भीय जल पट्टी है जो आपके पोखरण से स्टार्ट होती है और मोहनगढ़ तक है। ठीक है, मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। ये पूछा जा सकता है आपसे कहाँ से कहाँ तक है, तो पोखरण से प्रारंभ होती है और मोहनगढ़ जैसलमेर तक है, जैसलमेर जिले में है। और ये भूगर्भीय जल पट्टी है। इस भूगर्भीय जल पट्टी की अगर मैं और बात करूं तो ये अंडरग्राउंड एक मीठे पानी के जल का एक अथाह भंडार है जो कहाँ पर पाया जाता है, पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ इसको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।